हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे हरियाणा से रिलेटेड। हरियाणा ने प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज थे उनको ये कंपल्सन किया गया था कि आपके अंदर 75% जो वर्कर्स होंगे वो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से होते, ठीक है। मतलब लोकल जो लोग होंगे वो लोग आपके यहाँ पे 75% एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर 100 लोग हैं कंपनी के अंदर काम करने को, तो 75 जो लोग होंगे वो लोकल रेसिडेंस मतलब हरियाणा के अंदर के ही होंगे। आप बाहर के लोगों को बुला के यहाँ पे कंपनी सेट करके पूरे उनको भी बुला के नहीं कर सकते, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आपको लोकल लोगों को देनी पड़ेगी, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला था। तो ये केस गया हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने इसको स्क्वैश के ऑर्डर को बोला ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज है। हरियाणा टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट अगेन द हाई कोर्ट रूलिंग ऑन कोटा, ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि जो हमारा जो चांस था 75% रिजर्वेशन देने का, लॉ टू प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट जॉब टू द लोकल रेसिडेंट्स, इससे रिगार्डिंग वो हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में वो अभी हार चुके, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जब रूलिंग आएगी तब देखेंगे इसको। तो पूरा मामला इतना ही है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बैन्स द यूज ऑफ हलाला ब्रांडिंग ऑन द फूड प्रोडक्ट्स। देखो मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ आपको इसकी। सबसे पहले हलाला जो प्रोडक्ट पे सर्टिफिकेशन आता था उसके रिगार्डिंग कर्नाटक ने बिल बनाया था, लेकिन वो पास नहीं किया उन्होंने उनकी असेंबली में, ठीक है। उसके बाद ये मामला यूपी में आया कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर लिखा था हलाला वेरीफाइड, ठीक है। तो हलाला वेरीफाइड एक इस्लामिक टर्म है जिसके अंदर हलाला जो चीज होती है दैट इज अलाउड टू बी कंज्यूम, ठीक है। तो ये हलाला सर्टिफिकेट्स दे रहे थे। तो ये हलाला सर्टिफिकेट जो दे रहे थे वो कंपनी वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड थी और वो अपना रजिस्ट्रेशन देती थी कि हम आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन देंगे हलाला का। तो उससे रिगार्डिंग वो 35,000 के बदले वो एक सर्टिफिकेट देते थे और आपके प्रोडक्ट्स पे वो आपको हलाला सर्टिफाइड लिखना आता था, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कंपल्सन किया था कि 2 मौलवीज आपके जो फैक्ट्रीज है वहां पे हो गए एंड दे विल इंस्पेक्ट, और वो कलमा पड़ेंगे जब वो पैकिंग बनेगी उसकी, ठीक है। प्रोडक्ट का बैच निकलेगा तब वो, ठीक है। तो वो कंपल्सन किया था कि 2 मौलवीज को अपॉइंटमेंट दी जाए इसके रिगार्डिंग। तो ये कंप्लीटली इलीगल है। यू आर रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी वही सर्टिफाई करती है फूड्स को, तो आप कौन होते सर्टिफाई करने वाले। तो ये पूरा इलीगल है। तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने बैन किया है हलाला ब्रांडिंग ऑन द फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यही ये न्यूज है। देखते हैं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन सैटरडे बैन द हलाला सर्टिफिकेशन ऑफ फूड आइटम्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट, शुगर, मतलब ईटेबल ऑयल्स वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स। ये फ्लैट्स पे भी था, जो फ्लैट्स कंस्ट्रक्शन था उस पे भी हलाला सर्टिफिकेट था। मतलब हर चीज पे हलाला सर्टिफिकेट दे रहे थे ये, ठीक है। स्टेट फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स ऑर्डर सेट द लेबलिंग इज अगेंस्ट द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, ठीक है। तो इस एक्ट के खिलाफ है और यही एक्ट फूड्स को रेगुलेट करते हैं। कोई वेज है, कोई वेज फूड है, नॉन वेज फूड है, तो उसका मार्किंग ये वगैरह, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसके रेगुलेशन यही एक्ट बनाता है। तो इसके अंदर ये एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे, अपना पैरेलल एक रिजीम चला रहे थे, तो उसको यूपी गवर्नमेंट ने बैन किया है अभी, ठीक है। तो ये होगी न्यूज। उसके बाद यहाँ पे एक इकोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। कदालुंडीज श्रिंकिंग मड फ्लैट्स इकोसिस्टम कीप बर्ड अवे। अभी यहाँ पे पहले देखेंगे मड फ्लैट्स क्या होता है, उसके बाद देखेंगे न्यूज क्या है, ठीक है। मड फ्लैट्स आर ऑल्सो नोन एज अ टाइडल फ्लैट्स और स्लॉप्स आर द कोस्टल वेटलैंड्स। क्या होती है कोस्टल वेटलैंड्स? होते हैं दैट फॉर्म इन इंटरटाइडल एरियाज वेयर सेडिमेंट्स हैव बीन डिपॉजिटेड बाय टाइड्स और रिवर्स, ठीक है। हाई टाइड और लो टाइड के एरिया के बीच में जो एरिया होता है, जो टाइड की वजह से यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स होते हैं, उसको बोलेंगे मड फ्लैट्स। या फिर रिवर की वजह से जहाँ पे फ्लड प्लेन्स होके सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं उसको बोलते हैं मड फ्लैट्स, ठीक है। मड फ्लैट्स क्लियर हो गया। मड फ्लैट्स आर formed upon the deposits of mud by tides or river which are usually barren without any vegetation। सही बात है, जो प्लेन एरिया होगा जहाँ पे कोई वेजिटेशन पेड़ वगैरह नहीं होगे तो वहीं पे ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स होंगे, ठीक है। तो ये होती है मड फ्लैट्स। अभी न्यूज क्या बोल रही है वो देखेंगे। कदालूनी श्रिंकिंग मड फ्लैट्स, कदालूनी के मड फ्लैट्स श्रिंक हो रहे, छोटे हो रहे। इकोसिस्टम कीप्स बर्ड अवे, क्योंकि फिर उसके कम होने की वजह से वहां पे जो बर्ड्स आते थे विजिटिंग को वो भी कम हो गया, क्योंकि उनका प्रे कम हो रहा है। यही इस न्यूज का पूरा ये है। दो तीन चीजें देखेंगे कहाँ पे क्या है, बस इतना ही देखेंगे। कदालुंड इज अ विलेज
ऑन द सदर्न वेस्टर्न कोस्ट इन कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो केरल के कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वेटलैंड है। एंड हैड अबाउट 8 हेक्टर ऑफ न्यूट्रिएंट रिच इंटरटाइडल मड प्लेन्स, ठीक है, मड फ्लैट्स है वहां पे 8 एकर्स के अंदर। इंटरटाइडल मड फ्लैट्स नियरली अर्ली 2002 में, 2002 के अंदर यहाँ पे 8 एकड़ का मड फ्लैट था। टुडे आज कितना हो गया? टुडे द एक्सपांशन ऑफ मड फ्लैट्स इन द एस्चुरी ऑफ, ये नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिवर पे एस्चुरी है? कदालुंडी पुजा, ठीक है, कदालुंडी पुजा रिवर के ऊपर ये मडलैंड है, ठीक है। हैज रिड्यूस टू अबाउट 1 हेक्टर, तो ये रिड्यूस हो गया। अभी 2000 में 8 हेक्टर था, 8 हेक्टर था, अभी सिर्फ 1 हेक्टर बचा है, ठीक है। दिस इज टू ग्रेजुअली बीइंग covered with sand, depriving the prey to thousands of shore birds that migrate from colder climes इन विंटर टू विलेज। जो कोल्डर टाइम में जो आते थे प्रे ढूंढने के लिए बर्ड्स, वो कम हो चुके क्योंकि उनका एरिया कम हो गया, अभी वहां पे प्रे नहीं मिल रहे। रिसर्चर्स पॉइंट आउट दैट इफ द मड फ्लैट डज नॉट आर नॉट प्रोटेक्टेड and restored, the Kalanundi will vanish from the global map as prominent destination of migratory shore birds in the few years। तो जो माइग्रेटरी शोर बर्ड्स आते थे, ठीक है, वो यहाँ पे आने कम हो जाएंगे अगर इसका एरिया कम हो गया, नॉर्मल सी बात है। अभी यहाँ पे एक थ्रेट है, मैनग्रोव को क्या थ्रेट हो रहा है वो देखेंगे। हाउएवर एफर्ट्स आर ऑन टू पॉपुलराइज द इको टूरिज्म इन द कलाउंडी वलीकुन्नू कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, बाय वाइडनिंग द एक्सपांशन ऑफ मैनग्रोव्स। तो इसको एफर्ट्स किए जा रहे हैं इको टूरिज्म प्रमोट करने के लिए यहाँ पे मैनग्रोव्स का ग्रोथ बढ़ा के, ठीक है। द 154 एकड़ KVCR मतलब कलाउंडी वलीकुन्नू कम्युनिटी रिजर्व हैज लेस देन 50 हेक्टर्स ऑफ मैनग्रोव्स, उसमें 50 हेक्टर से भी कम मैनग्रोव थे until a few years ago, but these trees are thrive in a salt water, have proliferated so fast that they currently occupy more than 60 acres। तो कुछ साल पहले इसमें से 50 एकर्स था, अब ये मैनग्रोव बढ़ के कितने एकर्स हो गए? 60 एकड़ तक हो गए। ये उनकी रीजनल डिटेल से इतना आपने को याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये कम्युनिटी रिजर्व का नाम याद रखिए, यहाँ पे ये है बोल के। द सेडिमेंट्स of the sand on the mud flats are not only bring down the amount of prey here but also helps the mangrove to easily proliferate। सही बात है। यहाँ पे जो प्रे हो रहे वो कम भी हो रहे और उसकी वजह से जो मैनग्रोव्स है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। द सेडिमेंटेशन ऑफ द सैंड ऑन मड फ्लैट्स नॉट ओनली ब्रिंग डाउन द अमाउंट ऑफ प्रे, जो सेडिमेंटेशन आ रहे इसके ऊपर फ्लड की वजह से या फिर रिवर की वजह से, तो वो क्या कर रहे हैं? ब्रिंग डाउन द अमाउंट ऑफ प्रे, यहाँ पे प्रे कम आ रहे क्योंकि अगर फ्लड आएंगे तो प्रे कम हो गए। एंड ऑल्सो हेल्प द मैनग्रोव इजीली प्रोलिफरेटेड, और जो पानी मिलेगा उनको पेड़ों को तो वो ग्रो करेंगे, सिंपल सी बात है। द विविपेरस मैनग्रोव्स ऑफ कलाउंडी अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स हैव बीन डिस्प्लेइंग एग्रेसिवली इन्वेजिव बिहेवियर। तो पहले देखेंगे विविपेरस क्या होता है। तो विविपेरस ये होता है, the mangroves are type of mangroves that produce by flowering, ठीक, विविपेरस फ्लावरिंग से प्रोड्यूशन करते हैं विद पोलिनेशन ऑकर्ड वाया विंड एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। और उसके अपोजिशन में क्या होता है? ओविपेरिटी। इसमें क्या होता है? इन विच इज द रिप्रोडक्टिव मोड इन विच द फीमेल्स ले डेवलपिंग एग्स दैट कंप्लीट देयर डेवलपमेंट एंड हैच एक्सटर्नली फ्रॉम मदर। तो वो एग्स देते हैं, फिर उसके बाद वो एग्स हैच होते हैं और न्यूबॉर्न बेबीज जन्म लेते हैं, ठीक है। तो उसको विवी पैरिटी बोलेंगे और विवी पेरस का मतलब ये होता है पोलिनेशन से बर्थ होगा। तो यहाँ पे जो विवी पेरस मैनग्रोव्स है वो एक्सटेंसिवली बढ़ रहे हैं, लाइक इन्वेजिव बिहेवियर है उनका, तो ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इतना याद रखिए कि ये हो रहा है, इसका एक्सटेंशन न्यूज है आगे। द मैनग्रोव लॉबी हैज बीन रेजिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एज द इन्वायरमेंट फैक्टर फॉर इट्स प्रमोशन। तो ये जो मैनग्रोव बढ़ रहे हैं उससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, सिक्योरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू स्टेबलाइज
टू स्टेबलाइज इट इन सॉलिड एंड डिजोल्व फॉर्म। तो किस में उसको स्टोर करना है कार्बन डाइऑक्साइड को? सॉलिड एंड डिजोल्व फॉर्म, सो दैट इट डज नॉट कॉज द एटमॉस्फेयर टू वार्म। तो दो चीजें याद रखिए, ये कैप्चर करेगा, पहले उसको पकड़ेगा, फिर सिक्योर करेगा, फिर स्टोर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से खींचेगा, एंड कैसे स्टोर करेगा? सॉलिड एंड डिजोल्व फॉर्म में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो मैनग्रोव्स क्या कर रहे हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से ये बेनिफिशियल है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या रहा है? पहले ये बोलते थे हाउएवर दैट द वेटलैंड्स एंड द ग्रासलैंड्स आर कैपेसिटी टू सिक्वेस्टर मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, तो इतना इस न्यूज के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं। कहाँ पे? केरला में। ठीक है, मड फ्लैट्स क्या होते हैं वो याद रखिए, बस यही है। फर्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं सेकंड पेज में, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे। 2+2 डायलॉग हुआ है इंडिया और क्वाड CECA ऑन द टॉप एजेंडा ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग। पहले 2+2 डायलॉग क्या होता है ये देखिए। फॉरेन मिनिस्टर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर दोनों कंट्री के एक दूसरे से बात करते, इसको बोलते हैं 2+2। इंडिया का यूएसए के साथ अभी 2+2 डायलॉग हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, इससे रिलेटेड ये न्यूज आई है, देखेंगे। द नेक्स्ट क्वाड समिट लाइकली टू बी हेल्ड इन जनवरी। ओके, अपने इंडिपेंडेंट डे पे बोल रहे हैं कि सारे लीडर्स को बोलेंगे। फोर क्वाड के जो लीडर्स है, कौन कौन से लीडर्स है क्वाड के अंदर? 4 लीडर्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। ठीक है, ये 4 लीडर्स हैं। अभी इसमें से क्रिश्चियन डेवलपमेंट में आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी चाइना से जाके मिला है, और उन्होंने जितने भी उनके डिस्प्यूट थे चाइना के साथ, उन्होंने पूरे रिजोल्व कर लिए उसको। ठीक है, तो ये लाइकली डिफिकल्ट है कि चाइना ऑस्ट्रेलिया अभी क्वाड के समिट में आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप दूसरे पेपर्स, इंटरनेशनल पेपर्स को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना की मीटिंग हुई है, एंड जितने भी उनके डिस्प्यूट्स थे उन्होंने पूरे सॉल्व कर लिए। ठीक है, जो मेरे टाइम उसके डिस्प्यूट्स थे, ये थे वो थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, और वो जो ट्रेड टैरिफ रिलेटेड जो उनके इश्यूज थे उन्होंने सॉल्व कर लिए, एंड दे आर रीचिंग ऑन अ डील। तो ये क्वाड के लिए खतरा है, क्योंकि क्वाड का एक मेंबर अगर निकल जाता है बाहर, तो इंडो पैसिफिक रीजन में वी आर हैविंग सम टेंशंस। ठीक है, देखते हैं न्यूज में क्या है। द नेक्स्ट क्वाड समिट इज लाइकली टू बी हेल्ड इन जनवरी। इंडिया के रिपब्लिकन डे को होल्ड करेंगे, ये बोल रहे हैं ऐसा। द डेट में बी अनाउंस्ड एट 2+2 डायलॉग ऑन मंडे। 2+2 डायलॉग में वो डेट बताएंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के। इफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव comprehensive economic cooperation agreement negotiations, it will like to sign when the Australian PM Anthony Albanese arrives for the Quad Summit। जब क्वाड समिट का आएंगे तब अपन CECA पे सिग्नेचर करके डील को फाइनल कर लेंगे। ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर टू सेट द सेकंड 2+2 मिनिस्टर डायलॉग ऑन मंडे, where the upcoming Quad summit is expected to figure out prominently, while the sides willing to take stocks of the ongoing negotiation for comprehensive economic cooperation agreement। ठीक है, तो इस पे बातचीत होगी 2+2 को आते, तो देखा जाएगा। द डायलॉग कम्स आफ्टर द इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग इन लास्ट वीक को इंडिया यूएस का डायलॉग हुआ था, उसके बाद ये डायलॉग हो रहा है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का। अपार्ट फ्रॉम द 2+2 डायलॉग ऑन मंडे, मिस्टर वोंग एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर will hold the 14th Foreign Ministerial Framework Dialogue on Tuesday to take stock of cooperation under the Comprehensive Strategic Partnership and exchange views on regional and global issues of mutual interest। तो इसके जो 14th मिनिस्ट्रियल टॉक हो रहा है उसके ऊपर ये बातचीत करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल एंड ग्लोबल म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर बातचीत होगी। ठीक है, जनरल बात की है। The Modi had strongly condemned the civilized death on the in the remark that the voice of global south on Monday। जो गाजा के अंदर जो सिविलियन की डेथ हो रही है, जो ग्लोबल साउथ का भी समिट इंडिया ने अटेंड किया है, तो वहां पे मोदी जी ने क्लियर कट बोला है कि वी स्ट्रांगली कंडेम द सिविलियन डेथ। ठीक है, ग्लोबल साउथ का ये सेकंड समिट है, ठीक है, एक ही साल के अंदर। द बायलैटरल कोऑपरेशन कैसे अभी, वाइल द ऑफिशियल रिफ्यूज टू कमेंट फर्दर ऑन द केस। एक केस हुआ था, तो वहां पे जो इंडियन एम्बेसडर थे उनके ऊपर उनके कोर्ट ने बोला था कि $1,000 आपको देने पड़ेंगे हाउस हेल्प को, तो उससे रिलेटेड ये थोड़ी बातचीत की गई है यहाँ पे। वाइल द ऑफिशियल रिफ्यूज टू कमेंट फर्दर ऑन द केस, मिस्टर जयशंकर इज ऑल्सो लाइकली टू take up an Australian court's order telling a former high commissioner to
पे अ डोमेस्टिक स्टाफ मोर देन $100,000, ठीक है, $100,000 उनको बोले थे आप दीजिए उनको। इंडिया हैड रिजेक्टेड द ऑर्डर विद मिनिस्ट्री इनवोकिंग द वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो होती है उसके अंदर ये बोला जाता है कि अगर कोई अपना एम्बेसडर, हाई कमिश्नर दूसरे कंट्री में जाता है तो उसको आप लोकल लॉज उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है, ठीक है। तो उसको ये बात की गई वियना कन्वेंशन की, तो ये ऑर्डर वैनिश हो जाता है ऑस्ट्रेलियन कोर्ट्स का। देन दैट प्रोटेक्ट द डिप्लोमेट फ्रॉम सच लोकल रूलिंग्स। सही बात है। द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड मिस्टर मार्लेस विल होल्ड अ बायलैटरल आफ्टर द 2+2 डायलॉग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया परसुइंग द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये दोनों बढ़ेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर सकते हैं, ठीक है, ये इन्होंने बात की गई है। अभी आप वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है इंडिया का। क्वाड ग्रुपिंग कंप्राइजिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए हैज अनाउंस्ड द सेवरल इनिशिएटिव इन द रीजन। फॉर द टॉप अमंग देम इज, क्वाड का सबसे टॉप समिट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, आईपीएमडीए। आईपीएमडीए जो समिट है वो टॉप समिट है क्वाड का, इनिशिएटिव फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एंटायर रीजन, ठीक है। तो जब कुछ अनाउंसमेंट आएगी तब देखेंगे। अभी तो इतना याद रखिए अभी सिचुएशन क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या स्टांस चल रहा है, देखेंगे ऑस्ट्रेलिया आने के बाद क्या डील्स ब्रेकआउट होती है क्या नहीं होती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू समन ओवर द डीप फेक इशू। पहले समझिए डीप फेक क्या है, उसके बाद देखेंगे न्यूज क्या है। डीप फेक्स आर द डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस। पहली चीज समझिए डीप फेक्स क्या होते हैं, डिजिटल मीडिया होते हैं। डिजिटल मीडिया में क्या क्या होता है, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस, तीन चीज होती हैं, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस। एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड, कैसे होती है तीन चीजें, एडिटेड होती है और मैनिपुलेटेड होती है, किसका यूज करके, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। डिफेक्ट्स क्या होती है, डिफेक्ट्स आर डिजिटल मीडियाज, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको याद कर सकें, ठीक है। डिफेक्ट्स आर डिजिटल मीडियाज, इसके अंदर किन किन चीजें होती है, तीन चीजें होती है, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस। ये तीन चीजें कैसी होती है, एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इसको एडिट एंड मैनिपुलेट करते हैं डिफेक्ट्स को, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू बी समन्ड ओवर द डिफेक्ट इश्यूज। देखिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको सिर्फ हार्बर का क्लॉज दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है, समझो अभी ट्विटर है, ट्विटर का नाम अभी एक्स हो गया, ठीक है, ठीक है। एक्स क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, इट इज प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू द यूजर्स। तो यहाँ पे यूजर्स कुछ पोस्ट करेंगे, लोग उसको देखेंगे, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो किसी यूजर ने कुछ गलत लिखा, इसकी वजह से आप जो प्लेटफॉर्म है उसको पनिश नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ये बात है सेफ हार्बर की। तो ये अपने को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर ये दिया गया है उनको, सेफ हार्बर क्लॉज। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट की बातें नहीं मानती तो वी कैन विड्रॉ दैट क्लॉज और उनके ऊपर अपन एक्शन भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है, पिछली बार भी एक ऑर्डिनेंस, एक लॉ लाया था, उसके हिसाब से उन्होंने बोला था कि वी कैन टेक एक्शंस ऑन यू। Amid a serious concerns over deepfake videos, the government is set to meet the social media platforms on the issue, with Union Information Technology Minister Vishwa Ashwini Vaishnaw on the Saturday, asserting that the safe harbor immunity clause will not apply to the platform. Do not take adequate step to remove the deepfakes. अगर deepfakes की वीडियोस ऑडियोज रहेगा उसको आप रिमूव नहीं करते हो तो आपका सेफ हार्बर क्लॉज हम रिवोक कर देंगे और आपको पनिश भी कर सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट, अपना यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है। द सेफ हार्बर इम्यूनिटी अंडर द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके अंदर वो आता है। द इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, फेसबुक, एक्स एंड अदर फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं। जैसे अमेजोन पे बेचने वाला बंदा अलग होता है, अमेजोन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, खरीदने वाला बंदा अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गए इंटरमीडिएटरीज, वो प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएटरीज। द सेफ हार्बर क्लॉज इंडिया अंडर द इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क protect the intermediaries from the legal actions on them for the content post online by their users, ठीक है। जो मैंने वही बोला वही यहाँ पे लिख किया है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं इस न्यूज के अंदर। यहाँ पे जो इसरो है उसने जो फर्स्ट सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च किया था नाइकी अपाचे, उसको 60 इयर्स हो चुके हैं, तो उसकी एक जर्नी दी है, अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे। द मॉडेस्ट स्टार्ट टू बिग स्ट्राइड्स, स्पेस प्रोग्राम टर्न 16। मॉडेस्ट स्टार्ट मतलब चालू हलो हलो चालू किए थे अपन, अभी बिग स्टेट मतलब बड़े बड़े कदम रख रहे हैं अपन। स्पेस प्रोग्राम टर्न 60 साल हो चुके हैं स्पेस प्रोग्राम को चालू हो गए। और नवंबर 21 1963 वन
715 किलो का एक नाइकी अपाचे रॉकेट सोर्ड फ्रॉम अ स्मॉल लॉन्च पैड बीच हेड एट तुम्बा, अ फिशिंग विलेज आउटस्कर्ट ऑफ तिरुवनंतपुरम, रोज 208 किलोमीटर इन द स्काई। तो ये 208 किलोमीटर स्काई में गया था। ठीक है, तो ये कहाँ से लॉन्च किया था, इसका नाम याद रखिए, तुम्बा एक विलेज है, वहां से ये लॉन्च किया था तिरुवनंतपुरम के आउटस्कर्ट पे। 60 years ago the launch set India on a journey that saw the two uh, miles milestones before the country became an elite इंटरनेशनल ग्रुप। जो इलिट इंटरनेशनल ग्रुप जब बनाए, जिसके अंदर सब जो कंट्रीज रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, उनके ग्रुप में अपन जाने से पहले दो माइलस्टोन वी हैव अचीव्ड। फर्स्ट क्या है, इंडिया लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट ट्रूली इंडिजिनस रॉकेट। पहला इंडिजिनस रॉकेट इंडिया ने लॉन्च किया था, कब किया था, February 22, 1969। डेट इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आ सकता है कि कब इंडिया ने फर्स्ट इंडिजिनस रॉकेट लॉन्च किया था। इंडिजिनस मतलब खुद से बनाया हुआ रॉकेट। ठीक है, 1969 को किया था, 22 फरवरी। डेट भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन ईयर मत भूलना, 1969। ठीक है, दूसरा क्या किया था, सेकंड कम ऑन जुलाई 18, 1980। ठीक है, 1980 में दूसरा क्या किया उन्होंने 11 साल के बाद, व्हेन इट्स होम ग्रोन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 rocket weighing 17 tons placed the 35 kg Rohini satellite in the orbit, and India in a small group of countries that could launch their satellite into orbit using ओन सैटेलाइट व्हीकल। ठीक है, ओन लॉन्च व्हीकल इंडिया ने डेवलप किया था 1980s में, उसको लॉन्च भी किया था 35 किलो का रोहिणी रॉकेट सैटेलाइट को। ठीक है, पहला क्या किया था, इंडिजिनस रॉकेट बनाया पहले, फिर दूसरी बार खुद का लॉन्च सिस्टम व्हीकल बनाया इंडिजिनसली यूजिंग देयर ओन इंडिजिनस। तो ये चीजें, दो चीजें हुई। ओनली अदर वेयर द सोवियत यूनियन, USA, UK एंड फ्रांस, उनके पास ही सिर्फ ये दो चीजें थी, जो अभी इंडिया के पास भी हो गई 1980s में। ठीक है, तब आपका बर्थ नहीं हुआ होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स द इसरो हैज आल्सो हैड इट्स शेयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिली इसरो को। इट्स फर्स्ट SLV-3 flight in 1979, its two ASLV flights and the first PSLV missions and a few GSLV missions failed, ये failed हुए उनके missions। The agency had trouble accepting the fate of this mission as such, preferring to call them a partial success instead। तो इसको फेल बोलने की जगह वो पार्शियल सक्सेस बोलते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा इसमें से। ये सीखने जैसी बात है। व्हेन वी फेल इन एग्जाम देन वी आल्सो कॉल्ड पार्शियल सक्सेस। ठीक है, to its credit, however, the ISRO eventually also vaulted to full success. Today, India is influential spacefaring nation। spacefaring nation मतलब पैसे लेके लोगों के रॉकेट्स अपन भेजते हैं अभी। On July 14, 2023, it launched vehicle Mark 3 weighing 640 tons rose from a second launch pad at Sriharikota and placed 4 tons of Chandrayaan 3 कंपोज मॉडल इनटू अर्थ ऑर्बिट। तो ये सक्सेस है अपना, अपन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से। ऑन August 23, 2023, Chandrayaan 3 lander Vikram soft landed on the moon, making a different kind of history for India। ISRO chief S Somnathan called it beginning of a golden era। ठीक है, तो ये गोल्डन era का बिगिनिंग है। टुडे इट्स रॉकेट अलाउ इंडिया टू conceive of satellites for variety of applications including remote sensing, weather forecasting, communications, navigation, surveillance, tele-education, कार्टोग्राफी। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग, मराइन सोर्सेस। तो इन सारी चीज़ों का अपने बेनिफिट होता है सैटेलाइट की वजह से। इंडिया ऑल्सो एम्बार्क्ड ऑन अ डीप साइंस मिशन टू स्टडी द मून, मार्स, सन एंड डिस्टिंक्ट स्टार्स। The result in the world of late S. Ramakrishna, a rocket technologist and a former VSSC director, is that India has access to space। तो उन्होंने क्या बोला था, इंडिया को एक्सेस मिल चुका है स्पेस का। मस्त लाइन है, इंडिया हैज एश्योर्ड एक्सेस टू द स्पेस। इंडिया ने एश्योर्ड किया है, उनको एक्सेस मिल गया है स्पेस का। ठीक है, द इसरो हैज पुट into orbit 90 Indian satellite and developing in orbit 431
सैटेलाइट फ्रॉम द 34 कंट्री यूजिंग लॉन्च व्हीकल। तो 34 कंट्रीज के अपन ने 431 सैटेलाइट लॉन्च किए इंडिया ने 34 कंट्रीज के पैसे लेके, ठीक है, इसरो ने अभी तक किया है। तो ये डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा याद रखिए। इसमें नाइकी अपाचे रॉकेट का नाम मत भूलिए, ठीक है। इसको फर्स्ट लॉन्च किया था, उसके बाद 2 माइलस्टोन इंडिया ने अटेंड किए। फर्स्ट 1969 को और दूसरा 1980 में। पहले अपन इंडिजिनस रॉकेट बनाए, फिर इंडिजिनस लॉन्च पैड बनाए, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ मिशन फेल हुए, कुछ मिशन सक्सेसफुल हुए, फिर इसरो हुआ, फिर ये बात मत भूलिए कि 34 कंट्रीज के अपन ने अभी तक रॉकेट लॉन्च किए, ठीक है। नेवी रेडी फॉर इवैक्यूएशन इफ गाजा सिचुएशन वारंट्स इट। तो इंडिया की नेवी रेडी है, अगर गाजा के अंदर सिचुएशन खराब होती है तो वी कैन इवैक्यूएट, ठीक है। द चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल आर हरी कुमार सेड ऑन सैटरडे दैट द नेवी वाज ऑन स्टैंड बाय, मतलब वहां पे स्टैंड बाय पे नेवी है, टू डिप्लॉय इट्स एसेट फॉर इवैक्यूएटिंग if the need arose in the Gaza conflict. We have our units deployed in the Gulf of Oman, Gulf of Aden, and also in the Red Sea for any assistance that is required. तो इंडिया ने अपने शिप्स को वहां पे डिप्लॉय किया गया अगर कोई असिस्टेंस लगती हो तो। द कंट्री इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू गाजा, गाजा को अपन अभी भी पैसे दे रहे, वी आर सेंडिंग मेडिकल ये वगैरह उनको एड दे रहे अपन इन टर्म्स ऑफ रिलीफ मटेरियल्स, ये उन्होंने बोला। और ये कहाँ बात कर रहे थे ये, ही वॉज डिलीवरिंग अ की नोट एड्रेस एट सिनर्जिया कॉन्क्लेव 2023 में, वहां पे उन्होंने ये बात की। वी आर राइट नाउ वी आर राइट नाउ 130 शिप नेवी, अपने पास अभी 130 शिप नेवी शिप्स है, अबाउट 220 एयरक्राफ्ट है नेवी के पास। वी हैव 67 शिप्स एंड सबमराइन्स अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल साइज, अभी 67 कंस्ट्रक्शन में चालू है, तो वो जल्दी इंडक्ट किए जाएंगे, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। उसके बाद मालदीव रिक्वेस्ट इंडिया टू विड्रॉ मिलिट्री पर्सनल्स, ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। स्वैग यूपीसी पे डेली आपको ये बहुत बार मैंने बताया कि मोहम्मद म्यूजिज जो है ये इलेक्ट हुए मालदीव्स के अंदर, ठीक। और मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट है। जब वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन कर रहे थे तभी भी उन्होंने बोला था कि हमारे सॉइल के ऊपर अगर कोई फॉरेन मिलिट्री होगी तो हम उसको निकालेंगे, ठीक है, ये इन्होंने कैटेगोरिकली बोला था उस टाइम पे, ठीक है। एक तो ये इन्होंने बोला था उस टाइम पे, तो ये भी बात हुई है। तो अभी क्या न्यूज़ है, मालदीव रिक्वेस्ट इंडिया टू विड्रॉ इट्स मिलिट्री पर्सन। तो जैसे उन्होंने इलेक्ट हो गए तो उन्होंने वैसे बोला कि आपके जितने पर्सनल्स हैं वो आप हमारे देश से निकाल दो, ठीक, ये उन्होंने बोला। आफ्टर बीइंग sworn in as a president, Mohammad Mujiz of the Maldivian request India to withdraw its military personnel from the country। जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण की तो उन्होंने बोला कि आप ये निकाल दो। मिस्टर Mujiz personally conveyed this message during the meeting with visiting Minister of Earth Science Kiran Rijiju, who represented India at the swearing in ceremony at the capital Male। जो स्वेरिंग सेरेमनी को इंडिया से अटेंड करने गए थे किरण रिजिजू, उनको इन्होंने बोला है कि आप अपने इंडियन डिप्लोमेट्स निकाल दो, मतलब यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स की इंडिया की फोर्सेस है उनको आप अपने कंट्री में वापस लेके जाओ, ठीक है। मिस्टर मजूज लेड प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स ऑन सितंबर इलेक्शन बाय डिफीटिंग द प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर थे इब्राहिम मोहम्मद सोली, उनको हरा दिया इन्होंने। मेजूज की जो पार्टी का नाम है वो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव है, ठीक है। During the stay, Indian Minister Kiran Rijiju जो है also visited the Exim Bank funded social housing unit project at Hul Hamule, ठीक, Hul Haul Ha Male, Hau Male, which is one of the largest India development project in Maldives। तो इसको उन्होंने विजिट की, ठीक है। उसके बाद साइंस का पेज मजेदार है आज का, ठीक है। AI पावर्ड केमिस्ट, तो यहाँ पे देखिए न्यूज में क्या है, पहले बता देता हूँ आपको। अगर आप न्यूज़ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मार्टियन मतलब मार्स के ऊपर की एक रॉक पे स्टडी की गई, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूज करके
उन्होंने एक केमिस्ट बनाया, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट है, तो उसको उन्होंने कैलकुलेशन किया उसने, और उसके बाद उन्होंने कैटलिस्ट बनाया, ठीक है, कैटलिस्ट बनाया। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज दैट सब्सटेंस विच डजंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन में वो पार्ट नहीं लेता, लेकिन वो रिएक्शन फास्टर कर देता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कैटलिस्ट। ओके, तो एआई पावर्ड केमिस्ट मेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम मार्टियन मेट्रॉइड्स। तो जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक रोबोटिक्स था, उसने क्या किया, उसने एक कैटलिस्ट बनाया, किसका इस्तेमाल करके, मार्स के रॉक का इस्तेमाल करके उन्होंने कैटलिस्ट बनाया, और उस कैटलिस्ट को इस्तेमाल करके वो वाटर ऑक्सीजन बना सकते हैं मार्स के एनवायरनमेंट में। सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि वो मार्स के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बना सकते हैं। अगर आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके जितना मैंने बताया उससे अलावा इसमें कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने बोला अगर ये इंसान करते बढ़ता तो 2000 साल लग जाते इस कैलकुलेशन को, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट ने किया, इसके लिए इतनी फास्ट हो गया है, ठीक है। तो इसका क्या बेनिफिट होगा, जब मैन मिशन जाएगा मार्स के ऊपर, तो वी विल हैव अबंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कितना ऑक्सीजन लेके जा सकते हैं वहां पे, ठीक है। मैन अगर अपने को ये करना होगा, वहां पे जाना होगा, तो वही इन्होंने बोला है कि अभी वहां पे जाके अपन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एआई पावर्ड वेदर फोरकास्टिंग फॉर गूगल, ठीक है, जो गूगल का एक मॉडल नाम है ग्राफ कास्ट, तो इसको अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके 10 दिन का ये बताता है वेदर कैसे रहेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है, बस नाम याद रखिए, ग्राफ कास्ट, यही है जो एआई का मॉडल है और जो बताएगा वेदर कैसे रहेगा। उसके बाद यूएस डाटा अंडरस्कोर बेनिफिट्स ऑफ द चिकन पॉक्स वैक्सीन, तो यूएस के अंदर ये बोला गया है कि चिकन पॉक्स वैक्सीन देने के बेनिफिट क्या है। 25 years of the data from 1995 to 2019 from the US data shows sharp drop in the incidence of the chickenpox and shingles in children. Shingles क्या होता है? Shingle is also known as the herpes zoster, ठीक है, is a viral infection that cause a painful rashes or blister on the skin. It is caused by विरसेला जोस्टर वायरस विच इज सेम वायरस दैट कॉजेस चिकन पॉक्स। तो जो वायरस चिकन पॉक्स करता है वही वायरस शिंगलेज करता है। देखो कैसे होता है, जब चिकन पॉक्स का आपको इन्फेक्शन होता है तब आप उसकी मेडिसिन लेते हो, तब उसका ना वो जो वायरस है बॉडी के अंदर रहता है, वो डॉर्मेंट फॉर्म में रहता है, कुछ दिनों के बाद वो एक्टिव हो जाता है, तो उसको शिंगलेज वो फॉर्म करता है, ठीक है, अडल्ट में, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है। तो यूएस डाटा शो द शॉप ड्रॉप इन द इंसिडेंस ऑफ चिकन पॉक्सेस एंड शिंगलीज। शिंगलीज और चिकन पॉक्स एक ही, समझ गया ना आपको, वही वायरस जो चिकन पॉक्स को कॉज करता है वही शिंगलीज कॉज करता है इन चिल्ड्रंस। इन adults शिंगलीज cases did not increase as feared and the rate of शिंगलीज expected to decline, ये इन्होंने बोला है चिकन पॉक्स वैक्सीन देने के बाद। Even after the infection clears, the virus stay dormant in the body and can get reactivated to cause shingles, ठीक है, especially in adults. The US इंट्रोड्यूस्ड, ये यूएस की केस स्टडी है, इतना पढ़ के कुछ काम का नहीं, लेकिन ओवरऑल जो जो निकलता है पॉइंट वो देखेंगे। द यूएस इंट्रोड्यूस वन डोज वैक्सीन इन 1996 एंड सीवियर केसेस ड्रॉप बाय अबाउट 90% इन 2003 तक 90% केस ड्रॉप हो गए। 1996 को इन्होंने इंप्लीमेंट किया था इसको। इन 2007 यूएस included second dose of vaccine which led to further decline in incidence, hospitalization and death, ठीक है। Exposure to children with the chickenpox was expected to boost the immunity in the adults who have been previously infected, thus the reducing the risk of shingles। तो पहले ही अगर उनको वैक्सीन दी जाती है तो चिकन पॉक्स नहीं होता, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। बाकी इतना इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस दो चीज़ें याद रखिए, चिकन पॉक्स वैक्सीन देना ज़रूरी था और उससे डेथ कम हुई है। द न्यू सेंसर टूल किट टू स्टडिंग द न्यूरोपेटल्स, न्यूरोपेप्टाइड्स क्या होते हैं? इन अ ब्रेन द न्यूरोपेप्टाइड्स आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स in the body that regulate the many physiological functions including digestion, metabolism and sleep। तो इतना याद रखिए, न्यूरोपेप्टाइड्स क्या होते हैं? दे आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी दैट रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड स्लीप, इनको वो रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे स्टडी दी गई बिटर टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द रिसेप्टर्स फॉर बिटर टेस्ट इन 12 डिफरेंट कार्टिलाजिनस फिश, मतलब शार्क एंड रेस के अंदर उन्होंने
12 डिफरेंट कार्टिलेजिनस फिशेस के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, और उन्होंने जो बिटर टेस्ट होता है उसको, उसका रिसेप्टर उन्होंने फाइंड किया, कौन सी, क्या, कौन सा रिसेप्टर है जो आपको बताते हैं ये बिटर है, ये उन्होंने बताया। द रिसेप्टर बिलोंग टू सो कॉल्ड द टेस्ट रिसेप्टर टाइप 2, T2R, टेस्ट रिसेप्टर टाइप 2, विच आल्सो मेक्स ह्यूमन परस्यू बिटर एंड पोटेंशियल टॉक्सिक फूड। ये ह्यूमन के अंदर भी होता है, जो ह्यूमन को बिटर एंड पोटेंशियली टॉक्सिक फूड कौन सा है ये बताता है। कौन सा है? T2R, टेस्ट रिसेप्टर टाइप 2, ठीक है। Until now we assume that such receptor only occur in bony vertebrates। अभी तक ये समझा जाता था कि ये सिर्फ बोनी वर्टिब्रेट्स के अंदर ही होते हैं, लेकिन अभी ये ऐसा नहीं है। द फैक्ट दैट ओनली सिग्नल्स T2R genes was found suggests that it is original form of those bitter taste receptors which was not altered by gene duplications and different specification of resulting receptors। ठीक है, ये उन्होंने बोला गया, ये फाइंड किया गया दैट द ओरिजिनल टेस्ट फ्रॉम दिस बिटर टेस्ट रिसेप्टर्स विच नॉट ओनली अल्टर्ड बाय द जीन डुप्लीकेशंस एंड डिफरेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ रिजल्टिंग टेस्टिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, बस इतना याद रखिए, T2R जिससे ये जीन रिसेप्टर है, ये जो जीन होता है वही बिटर टेस्ट जो है वो आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद कोविड-19 ब्रेन डैमेज मैकेनिज्म अंडर कवर, इसके अंदर ये बताया गया, देखो कोविड-19 जब बंदे को होता है तो एक पटक से रिकवर होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्फेक्टेड रहता है। जो बंदा लॉन्ग टर्म इन्फेक्टेड रहता है उनके ब्रेन के अंदर कुछ डैमेज होता है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, while the COVID-19 continues to active in several western countries, it severely has been diminished। Vaccine issue however is a long covid। ठीक है, लॉन्ग कोविड क्या होता है? A set of long-term health problem that linger for the several months following the recovery from infection। कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद भी आपको बहुत महीने तक, मतलब लॉन्ग ट्रेच ऑफ मंथ तक आपको सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग कोविड। प्रोमिनेंट लॉन्ग कोविड सिम्टम क्या होता है? इज अ ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग तो आपको पता ही होगी, इसका एक फंक्शन क्या, ये इसका सिम्टम है लॉन्ग कोविड का, विच इन्वॉल्व द डिफिकल्टी फोकसिंग, मेमोरी इम्पेयरमेंट एंड चैलेंजेस इन डिसीजन मेकिंग। ये तो आपने सबको ही लगता है, ठीक है, एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट हैज अ ब्रेन फॉग इफ यू थिंक डीपली। ठीक है, तो लॉन्ग कोविड के ये सिम्टम है ब्रेन फॉग का। इन इफेक्ट दे डिस्कवर्ड अ न्यू डिसीज स्टेट ऑफ द ब्रेन इन कोविड-19 वेयर द सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अल्टर्ड। अगर लॉन्ग कोविड होता है तो ब्रेन के अंदर के सेल्स स्ट्रक्चरली अल्टर्ड हो जाते, ये रिमेन अलाइव, लेकिन जिंदा रहते हैं। दिस इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रीवियसली नोन आउटकम्स ऑफ द वायरल इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन विच आर द सेल डेथ एंड इन्फ्लेशन। इससे ये अलग है। अपार्ट फ्रॉम द सारस COVID-2 which is also known to enter in the brain by disturbing the blood brain barriers, virus such as the rabies, HIV and निफा, ये जो वायरस है HIV, निफा, ठीक है, एंड रेबीज, ये ब्रेन के अंदर जाते हैं, जैसे ही सारस कोविड-2 भी जाता है और वो ब्रेन को डैमेज करता है। द साइंटिस्ट वेंट ऑन स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल फ्यूजन। सेल फ्यूजन मस्त टर्म है, देखिए उसको। व्हेन द वायरस इन्फेक्ट अ सेल इट कॉजेज फ्यूजन प्रोटीन टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अ सेल। जब सेल इन्फेक्ट होगा, वायरस इन्फेक्ट करेगा सेल को, तो इसके उस सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन आएगा। दिस प्रोटीन लैच ऑन द नेबरिंग सेल, और ये जो प्रोटीन स्पाइक के जैसा आएगा वो बाजू के सेल को डैमेज करेगा, स्पाइक करेगा, उसके अंदर घुस जाएगा। इवेंचुअली द टू सेल्स बिकम वन, और ये दो सेल्स एक हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं फ्यूजन, सेल फ्यूजन। ठीक है, the fusion of a cell brains not only alter the structure of a complex but also make the cell dysfunctional। इसकी वजह से सेल डिसफंक्शन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sanctanium formation, wherein the components of the one cell freely flows into others। ठीक है, सही बात है, अगर सेल फ्यूजन हो जाएगा तो एक सेल की कंपाउंड दूसरे सेल में इजीली फ्लो कर सकते हैं। वायरसेस यूज दिस एज अ क्लेवर मेथड फॉर सेल टू सेल ट्रांसफर। वायरस इसी मेथड को यूज करते हैं सेल फ्यूजन को ट्रांसफर करने के लिए। while studying out of the reach of antibodies that lurk outside the cell।
तो इसकी वजह से एंटीबॉडी दूर रहते हैं इसको इन्फेक्ट करने से। ठीक। कोविड-19 इज नोन इंड्यूस द सेम इफेक्ट इन लंग सेल। जब कोविड-19 लंग्स को अफेक्ट करता था तो ट्रांस सेल फ्यूजन ही होता था, ये इन्होंने अभी बताया। ठीक है। सारस कोविड 2 वायरस use its spike protein for cell fusion. However, the spike protein used in the vaccine, being altered version of the original, it is not फ्यूजनिक। जो वैक्सीन बनाई थी, जो उसके ऊपर भी प्रोटीन लगाया था, लेकिन वो ट्रांसफ्यूजनिक नहीं था, ये इन्होंने बताया। Thus, it does not concern of such that thing happen after वैक्सीनेशन। इसकी वजह से जिसको इन्फेक्शन नहीं उसको वैक्सीन देते थे, अगर उसके अंदर वो स्पाइक प्रोटीन इन्फेक्ट नहीं करता था, क्योंकि वो वैसा ट्रांसफ्यूजनिक नहीं था। ठीक है, यही इस न्यूज़ के अंदर है। तो ब्रेन फॉग को याद रखिए, लॉन्ग टर्म कोविड का ये सिम्टम है। ठीक है। उसके बाद वाई द पीपल फ्लेइंग फ्रॉम मिजोरम। पहले देखिए मिजोरम का ये मैप है। ठीक है, ये म्यांमार का मैप है, आप भी ध्यान दीजिए थोड़ा। ये म्यांमार का मैप है, यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम। ठीक है, ये एरिया में मिजोरम है। तो यहाँ का चीन और रखाइन स्टेट, दो नाम याद रखिए। यहाँ से रिफ्यूजी यहाँ पे भाग के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो क्या है इशू, वाई द पीपल फ्लेइंग म्यांमार फॉर मिजोरम। देखो 1,500 more than 1,500 nationals of India's neighboring country Myanmar took refuge in Mizoram's Champhai district following a gunfight between Myanmar army and pre-democracy militants in western Chindes abutting Mizoram। ठीक है, वो फाइट करके यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए म्यांमार जो है 1 फरवरी 2021 में म्यांमार में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ की मिलिट्री ने हकाल दिया। फिर उसके बाद वो सत्ता पे काबिज हुए। तो वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक लोग हैं वो उनके खिलाफ फाइट कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में ना अपने को ये दिया गया है, उनके जो उनके जो एसोसिएशन है उनका नाम क्या है, कौन क्या फाइट कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने इसमें दी गई है, देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। द अटैक्स इन द चीन स्टेट, अभी मैंने आपको चीन स्टेट दिखाया, फिर से दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पे चीन स्टेट है, ठीक है, म्यांमार का। कोइंसिडेंटली फॉलो बाय मेजर कोऑर्डिनेट अटैक ऑन द रिजीम फोर्सेस बाय द 3 एथनिक मिलिट्री ग्रुप्स। तो 3 एथनिक मिलिट्री ग्रुप्स हैं, उन्होंने अटैक किया था। जो जुंटा है, जुंटा मतलब म्यांमार की मिलिट्री को जुंटा बोलते हैं। ठीक है, तो इनके खिलाफ उन्होंने अटैक किया था। इनके 3 के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तभी भी मैं पढ़ देता हूँ। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, अराकन आर्मी। ठीक है, और फिर उन्होंने अटैक किया, फिर उनके ऑपरेशंस के नाम वगैरह दिए गए। और यूनाइटेड नेशंस स्टेटेड दैट 60,000 people in the Shan district and 2 lakh overall in the country have been displaced following the current hostilities, taking the total number of civilian displaced more than the 2 billion। 20 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए इस वॉर की वजह से। ठीक है, जब से कू हुआ है तब से ये हुआ है। 2000 फरवरी 2021 न्यू जुंटा डोमिनेटेड द म्यांमार आर्म फोर्स ऑर्गेनाइज मिलिट्री coup। उन्होंने मिलिट्री कू किया, जो अभी मैंने आपको बताया। आउटसेट्स, तो किसको हकाल दिया उन्होंने, सिविल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, इनको इन्होंने हकाल दिया। और जो एन सैंग सू की जो वहाँ के लीडर थे उनको उन्होंने जेल में वगैरह डाल दिया। ठीक है, तो इन्होंने पूरी उसकी हिस्ट्री दी गई है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द फरवरी 2021 coup द नेशन वाइड प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लीडिंग टू व्हाट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग रिवॉल्यूशन। तो जो प्रोटेस्ट हुए उनकी गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ, उनको अपन स्प्रिंग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ने सीधा सीधा बोल दिया था कि जो रिफ्यूजी आएंगे उनको हम हमारी आश्रय नहीं देंगे। लेकिन जो मिजोरम की गवर्नमेंट ने, उन्होंने रिफ्यूट किया और उनके लिए रिफ्यूजी कैंप्स बैठाए और उनको शेल्टर दी। ये बात इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, क्योंकि जो मिजोरम के लोग हैं वो वहाँ के, वो उन लोगों को अपना भाई मानते हैं, क्योंकि वो एक ही इथनिसिटी के। ठीक है, उसके बाद इतना इस न्यूज़ के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं। और यहाँ पे एक पॉइंट है, म्यांमार क्लोजेस्ट अलाइ चाइना लिवरेज ओवर द सम ऑफ द नॉर्दर्न इथनिक आर्म फोर्सेस दैट नाउ एंगेज अगेंस्ट द जुंटा। तो जो चाइना है वो फेवर करता है म्यांमार की मिलिट्री को, और उन्होंने बोला आप एक्शन ले सकते हो। चाइना पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसे रिगार्डिंग आर्टिकल है।
देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इंडिया की जो टेरिटरी है, जो अपन क्लेम जो इंडिया की टेरिटरी जिसको पाकिस्तान क्लेम करता है उससे वो जाता है पीओके से अंदर से, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। तो उसका उस पे ऊपर काम नहीं हो रहा है क्योंकि ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट्स ओवर द ग्वादर पोर्ट्स इन बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट बन रहा है, ठीक है, जिसको वो लिंक करेगा पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहाँ पे काम नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो बलूच लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्लड आता है, अगर वो डैम टूट जाता है, फ्लैश फ्लड आएगा, ये होगा, पोर्ट वोट नहीं बनाने देंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे वहाँ पे कंसेंसस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। 2015 में उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लिए साइन किया था चाइना और पाकिस्तान ने अंडर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ठीक है। एंड उसका मेन ऑब्जेक्टिव था एस्टेब्लिशिंग कॉरिडोर कनेक्टिंग पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट इन द बलूचिस्तान टू चाइना कचगर इन द साउदर्न वेस्टर्न जिनजियांग रीजन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द कॉरिडोर नंबर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स एंड सेवरल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैव बीन डेवलप्ड अंडर द सीपीईसी, और जोन्स भी बनाने वाले थे। CPEC has been treating trouble in 2016 as the several projects grounded to halt over the confusion on funding, contract selection, delay in building process, differences over tax exemption and training non-objectional certificates, ठीक है, इसके खिलाफ, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। द बिगेस्ट थॉर्न मतलब काटा क्या है इसके ऊपर इन द CPEC sites is the intense protest by the local Balochistan against the Gwadar Port City project, fearing loss of the local livelihoods such as fishing, रजिस्टिंग द यूज ऑफ अनस्किल्ड चाइनीज लेबर इंस्टेड ऑफ पाकिस्तानी लोकल्स, तो वो चाइना से लेबर ला रहे हैं, पाकिस्तान के लेबर यूज नहीं कर रहे हैं, और जो चाइना के लेबर है उनका कहना है कि वो अनस्किल्ड लेबर है। Baloch residents has refused to sell land to the Chinese building the ports. Moreover, the Gwadar port has been leased to the China over the port holding company, which means that the Beijing reaps 91% of the profit, while the Islam again only 9%। तो ये ग्वादर पोर्ट बन भी जाएगा, ठीक है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन भी जाएगा, तो भी उनको सिर्फ 91% 9% ही पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा, 91% तो लीज पे दिया गया है चाइना को। दिस लेड टू द राइज इन एंटी चाइना sentiments among the Baloch locals, complaining the issue the further Pakistani government has restored to grabble the land from the locals, focusing them to resettle elsewhere। तो इसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट फोर्स का यूज कर रही है, उनको वहां से खींच के बाहर दूसरी जगह रिसेटल कर रही है। दिस लेड टू द राइज इंसर्जी इन द बलूचिस्तान, इसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ गई है। द मिलिटेंट ग्रुप सच हैव कैरिड आउट द सेवरल अटैक्स इन द पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू द चाइनीज वर्कर, तो चाइनीज वर्कर को भी प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे बलोच आर्मी उनके ऊपर अटैक कर रही है। चाइना हैज स्टॉप फंडिंग टू द 3 मेन प्रोजेक्ट्स। चाइना आल्सो कॉम्प्लिकेटेड द ग्वादर पोर्ट इशूड बाय द इंस्टीट्यूटिंग युआन एज ए लीगल टेंडर इन द रीजन। चाइना बोल रहा है कि जो हमारी करेंसी युआन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, युआन को आप यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ पाकिस्तानी रुपीज, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। द पोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्लोड ड्यू टू द लोकल रेजिस्टेंस वर्चुअली स्टॉल्ड in 2022 China refused to further expand the cooperation with the Pakistan in the areas energy, water management and climate change under the चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर इन सारी सेक्टर्स पे वो कोऑपरेशन नहीं करेंगे। विद द रिसेंट विजिट टू द बीजिंग, इस्लामाबाद इज अटेम्प्टेड टू रिस्टार्ट द फंडिंग फॉर इट्स की प्रोजेक्ट्स। अभी जो मुलाकात हुई पाकिस्तान के चाइना को गए थे लीडर्स, तो वहां पे उन्होंने बोला कि रिस्टार्ट कीजिए आप फंडिंग इसको। रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ अदर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स ऑफ द ग्वादर पोर्ट इटसेल्फ रिमेन अनसॉल्व्ड, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, ठीक है, इतने इस न्यूज़ के अंदर है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर स्वैग यूपीएससी ऑन लेवल के चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।